योग दर्शन विभूतिपाद में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है आत्मज्ञान और सिद्धियाँ। योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र 35, 36 और 37। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः प्रार्था स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। अर्थात सत्व मीन्स प्रकृति और पुरुष मीन्स आत्मा। प्रकृति और पुरुष जो अत्यंत भिन्न है, प्रकृति और आत्मा जो अत्यंत भिन्न है, इन दोनों की प्रतीति का जो अभेद है वही भोग है। उसमें परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से पुरुष अर्थात आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मज्ञान के लिए स्वार्थ प्रतीति का संयम जरूरी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग तथा सांख्य के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष आत्मा को भिन्न तथा दोनों को अनादि माना गया है। इन दोनों के संयोग से चित्त महातत्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये दोनों एक ही हो ऐसा आभास होता है। इस एकता का आभास अविद्या के कारण है तथा यही जन्म आदि सभी दुखों का कारण है। ज्ञान के उदय होने पर दोनों की भिन्नता की प्रतीति हो जाती है तथा दोनों के भिन्न भिन्न कार्यों में गुणों का ज्ञान हो जाता है। उस समय ज्ञानी को यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार के समस्त सुख दुख आदि भोगों का कारण यह प्रकृति ही है। पुरुष इससे सर्वथा भिन्न, असंग, निर्दोष तथा भोगासक्ति वासना आदि से रहित केवल चैतन्य मात्र एवं दृष्टा है। यह प्रकृति ही दृश्य है, जिसके हर कार्य को वह देखता मात्र है। वह प्रकृति से संयुक्त होकर सृष्टि का निर्माण तो करता है, फिर भी वह वासना रहित होने से उससे सर्वथा अलिप्त रहता है। यह प्रकृति जड़ है, परिणामशील है, चंचल है, किंतु पुरुष चेतन है, अपरिणामी है तथा असंग और स्थिर कुटस्थ है। अविद्या से दोनों की एकता सी हो रही है तथा इसी एकता की प्रतीति से प्रकृति के कार्यों को ही पुरुष के कार्य समझ लिया जाता है। इसकी ऐसी प्रतीति ही अस्मिता है। इस जड़ प्रकृति में जो चेतनता दिखाई देती है वह इस पुरुष की ही चेतनता है। इसमें नाना प्रकार की वृत्तियों एवं वासनाओं का उदय होता है तथा ऐसा ज्ञात होता है कि प्रकृति के ये गुण उस पुरुष चैतन्य के ही गुण है। यह अभेद प्रतीति चित्त का ही धर्म है। हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है तथा इस चित्त में जो अत्यंत सूक्ष्म है उसमें संयम करने से उसके भीतर जो चेतन तत्व पुरुष विद्यमान है उसका ज्ञान हो जाता है। अर्थात साधक को यह अनुभूति हो जाती है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न हैं तथा उसके स्वभाव भी भिन्न है। यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति जन ही है तथा पुरुष तत्व उसमें केवल विद्यमान है, उसका अन्य कोई कार्य नहीं है। यह प्रतीति ही अविद्या का नाश है। इस ज्ञान से साधक को मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाता है कि मैं वही चेतन आत्मा हूँ तथा यह प्रकृति मुझसे भिन्न है,
जो अज्ञान बस अभीन प्रतीत हो रही थी, यह सारी अनुभूति सभी समाधि में ही होती है। परार्थ प्रतीति का अर्थ पुरुष से है तथा स्वार्थ प्रतीति का अर्थ चित्त से है। सूत्र 36 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः प्रतिभा श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, अर्थात उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। अष्ट सिद्धियों में यहाँ 6 सिद्धियों की चर्चा की गई है। उस चित्त में स्वार्थ संयम करने से पुरुष आत्मा के ज्ञान से पूर्व ये 6 सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती हैं। प्रतिभा ज्ञान के उदय होने से साधक में बिना संयम किए ही सभी सिद्धियां आ जाती हैं। साधक में नैसर्गिक प्रतिभा का उदय हो जाता है। अन्य सिद्धियां हैं दिव्य शब्द सुनना, दिव्य स्पर्श का अनुभव होना, दिव्य रूप का दर्शन होना, दिव्य रस का अनुभव होना तथा दिव्य गंध का अनुभव होना आदि। यह सारा दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान के समीप पहुँचते योगी को होता है। इनमें मन और इंद्रियों की रोक नहीं रहती। आगे सूत्र 37 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, अर्थात वे उक्त सिद्धियां समाधि की सिद्धि में आत्मज्ञान में विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। शरीर के विभिन्न केंद्रों पर जहाँ जहाँ ऊर्जा का संचार होता है, वहाँ वहाँ उस केंद्र से संबंधित प्रतिभाएं प्रकट होती रहती हैं। इन्हीं को सिद्धियां कहते हैं। एक बार पुनः शरीर के विभिन्न केंद्रों पर जहाँ जहाँ ऊर्जा का संचार होता है, अर्थात ऊर्जा के संचार के जितने भी केंद्र हैं शरीर के अंतर्गत, जिन्हें चक्र कहा गया है, वहाँ उस केंद्र से संबंधित प्रतिभाएं प्रकट होती रहती हैं। इन्हीं को सिद्धियां कहते हैं, क्योंकि इन्हें संयम करके प्राप्त की जाती है अथवा स्वाभाविक रूप से सिद्धि होती है, जो साधना के द्वारा अपने आप आती है। ये सिद्धियां यह बताती है कि साधक की साधना का निरंतर विकास हो रहा है तथा सुप्त प्रतिभाएं जागृत हो रही है। ये साधक की गति का मापदंड भी है, जिससे उसकी गति तीव्र होती है। ये सिद्धियां ऐसे मील के पत्थर हैं जिनसे ज्ञान होता रहता है कि मंजिल कितनी दूर है। इसीलिए साधना की गति में यह शुभ लक्षण है। किंतु यदि कोई इनसे प्रभावित होकर इन्हीं में अटक जाता है अथवा इनका उपयोग लोगों को चमत्कार दिखाने में करने लगता है, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता तथा आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान के इच्छुक साधक के लिए ये विघ्न स्वरूप हैं। सिद्धियों के प्रलोभन में आत्मज्ञानी को नहीं फंसना चाहिए। इसमें वैराग करने से वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज इतना ही। शेषे
अन्य सूत्रों में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।